बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम सियासत और रियासत के साथ मैं हूं महविश मुमताज बेग। नाजरीन, बात करेंगे आज इलेक्शन की कि इलेक्शन की तारीख मिल नहीं रही। तारीख तो गुजर रही है, लेकिन इलेक्शन की तारीख वाज़ेह तौर पर सामने नजर नहीं आ रही। नाज़रीन, इस हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि क्या वाकई इलेक्शन जो है वो जनवरी के एंड में होने जा रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जनवरी के आखिर में इलेक्शन की तारीख मुतवक्का है। एक उनकी जो सजेशन थी और बाकी जो हल्का बंदियाँ और दीगर जो उन्होंने इंतजामात के हवाले से बात की, देखा ही जा रहा है कि उनका इशारा यही है कि जनवरी के एंड में जो है वो इलेक्शन का कोई शेड्यूल जारी कर दिया जाए। इससे पहले नाज़रीन, हमने ये भी देखा कि दीगर सियासी जमातों ने भी इलेक्शन की तारीख के ऊपर जोर दिया, अपनी अपनी जानिब से इलेक्शन की तारीख सजेस्ट किया और सदर मुमलिकत ने भी जो है वो इस हवाले से एक्शन लेते हुए अपना एक सजेशन पुट किया, लेकिन कोई इलेक्शन की तारीख वाज़ेह ना हो सकी। नाज़रीन, इस हवाले से निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर साहब भी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात का हफ्ता बता दिया। कोशिश है कि इलेक्शन बेहतरीन अंदाज में हो जाए। बहुत से लोगों की रोजी इलेक्शन पर क़यास आराइयों से जुड़ी हैं। अब नाज़रीन, देखना ये है कि क्या वाकई इलेक्शन जो है वो 90 ना सही, लेकिन क्या 110 120 दिन के अंदर हो पाते हैं या नहीं। इसके अलावा नाज़रीन, नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख नहीं बदलेगी, ये नून लीग की जो सीनियर क़यादत है उनका कहना है। जो लंदन में बैठ रहे हैं और कुछ जो प्लानिंग्स की जा रही हैं, उससे लग ही रहा था कि शायद इस बार भी जो तारीख दी गई है 21 अक्टूबर, जिसमें नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी होगी, उस हवाले से शायद ये सोचा जा रहा था कि इस तारीख में भी कोई रद्द-बदल आ जाए। बट चूंकि नून लीग की क़यादत जो सीनियर क़यादत है, उनका यही कहना है कि भाई तारीख तो नहीं बदलेगी, इसी तारीख को आनी है। तो नाज़रीन, सवाल ये है कि क्या सारे इंतजामात हो चुके हैं, कोई श्योरिटी, कोई गारंटी, जो 0% रिस्क का नून लीग की क़यादत कहती थी कि 0% रिस्क रह जाएगा तो नवाज शरीफ साहब जो है वो वतन वापस आएंगे। तो क्या सारे मामलात डील जो है वो डन हो गए हैं कि वापसी मुमकिन है, आ जाएंगे? इस सवाल से प्रोग्राम में बात करेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग की बढ़ती कशीदगी ख़त्म होने जा रही है या नहीं, इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर आज के प्रोग्राम में नाज़रीन बात करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में ज्वाइन किया है अफजल भट्ट साहब ने, प्रेसिडेंट हैं PFUJ के, और इसके अलावा एडवोकेट शाह खानजादा साहब ने, एनालिस्ट हैं, एडवोकेट हैं, आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम बोथ ऑफ यू। आई स्टार्ट विद भट्ट साहब, बताइएगा कि इलेक्शन की तारीख के मुतालबा जो है वो तमाम सियासी जमातें अपने अपने मुताबिक जो है वो कर रहे हैं और यकीनन वक्त की ज़रूरत भी है, आइन का तकाजा भी है। क्या समझते हैं कि कब हो रहे हैं इलेक्शन? देखिए, अगर हम उनकी अपॉइंटमेंट हुई है उस वक्त से लेकर आज तक के उनके तर्ज अमल को देखें तो लगता यह है कि वो कोई भी जो बात करते हैं वो पूरी तैयारी के साथ करते हैं। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था कि पंजाब में इलेक्शन कराए जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अपनी तैयारी को देखते हुए बता दिया था कि हम इलेक्शन नहीं करा सकते। चीफ जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस उमर साहब लियाज साहब ने कई आर्डर जारी किए, हुकूमत से कहा, वज़ारत खजाना से कहा, स्टेट बैंक से कहा, लेकिन वो पंजाब के इलेक्शन नहीं हो सके थे क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो कह दिया था उन्होंने उसके मुताबिक एक्ट किया। और अब अगर हम देखते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अगर डेट दी है और पूरी तैयारी के बाद दी है, तो मुझे यकीन है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अगर ये फैसला किया है कि जनवरी के अंत में इलेक्शन हो जाएंगे तो उनकी तैयारी मुकम्मल है और उनके रिकॉर्ड को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि वो अपने कहने के मुताबिक पाकिस्तान में इलेक्शन कराने में कामयाब हो जाएंगे। चलो, सही से मतलब आपको भी लगता है कि पीछे के जो इंतजामात होने चाहिए वो इतने टाइम में कंप्लीट हो जाएंगे, हल्का बंदियों समेत? बिल्कुल यकीनी तौर पर, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो है उन्होंने कह दिया था कि 3 माह में हम इलेक्शन नहीं करा सकेंगे, क्योंकि आईनी तकाजा तो ये था कि अगर असेंबली डिसॉल्व होगी तो विदिन 90 डेज इलेक्शन कराने जरूरी थे। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बता दिया था कि हमारी तैयारी नहीं है, हम इलेक्शन नहीं करा सकेंगे, तो वो इलेक्शन विदिन 90 डेज नहीं, उन्होंने अनाउंस ही नहीं किया। अब जब उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि हम जनवरी के एंड तक इलेक्शन करा देंगे, तो इसका मतलब है कि उन्होंने अपने इंटरनल अरेंजमेंट सारे का जायजा लेने के बाद
इस डेट का ऐलान किया है। और अगर उन्होंने डेट का ऐलान किया है तो उनके रिकॉर्ड तो यही बताता है कि वो जो ऐलान करते हैं उस पर अमल दरामद हो जाता है और इलेक्शन हो जाएंगे और इंतजाम भी मुकम्मल हो जाए। चलो बिल्कुल ठीक है। बट साहब जरा लाइन पर रहिएगा, बिकॉज इससे मुतल्लिक दीगर सवालात हैं जिसके ऊपर जो है वो आपका तज्जिया और आपका पॉइंट ऑफ व्यू हमें चाहिए होगा। लेकिन नाज़रीन यहाँ पर खानदादा साहब से भी चूंकि थोड़ी सी आईनी हवाले से गुफ्तगू कर लेते हैं। खानदादा साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। महविश बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपके जी खानदादा साहब, मुझे ये पहले बताइएगा, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना आइन का तकाजा था, बट अब यहाँ देखा ही जा रहा है कि 90 डेज में नहीं हो रहा है। अब 110 या 120 या 130 की अगर हम डेज की बात करें तो इस हवाले से आइन क्या कहता है? सदर मुमलिकत भी जो है वो अपनी सजेशन उन्होंने दिया है कि भाई 6 नवंबर तक इलेक्शन हो जाने चाहिए, बट यहाँ ये भी बात आई कि भाई सदर मुमलिकत जो है वो तारीख नहीं दे सकते। आइनी एतबार से क्या कहते हैं आप? देखिए मैडम, पाकिस्तान के अंदर अगर हम आइन की बात करें तो मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा मौका या कोई ऐसा वक्त नहीं गुजरा जिसमें आइन की जो है वो पामाली नहीं की गई। अगर हम आइन की ही मतलब बात करते हैं, प्रोग्राम के अंदर करते हैं, अवाम के अंदर करते हैं, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर आइन के ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। जब एक चीज फिक्स है कि 90 डेज के अंदर इलेक्शन होना है तो इसका मतलब है होना है। तो अगर 90 डेज के बाद तक इलेक्शन 90 डेज के अंदर अगर नहीं हो सका तो इसका मतलब है फिर पाकिस्तान के अंदर कोई आइन तो नहीं है ना। फिर हम आइन का तो रट ना लगाएं कि आइन है, कानून है, सारा सिस्टम होना चाहिए जनाब के कानून के मुताबिक सब चीजें। जी पाकिस्तान के अंदर मैडम कोई आइन नहीं है। जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो फरमाते हैं कि आप 90 दिन के अंदर आइन करवाएं, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म होता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो इलेक्शन वो आप इससे बड़ा तो कोई ताकत नहीं हो सकती ना। जस्टिस साहब पाकिस्तान से बड़ी तो कोई बात नहीं। अब उसके हुक्म की पामाली की जाती है सरेआम और उसका कुछ भी नहीं हो सकता। तो हम मैडम ये किस तरह कह सकते हैं कि ये जो डेट अब इन्होंने अनाउंस की है इसके ऊपर जो है वो इलेक्शन हो जाएगा? मुझे तो बिल्कुल इसके ऊपर नहीं है कि ये इलेक्शन नहीं होगा। जब तक कोई बावसूख जो मामला जब तक तय नहीं हो जाते, जब तक इंटरनल मामला सेट नहीं हो जाते, तब तक मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन हो, क्योंकि इन्होंने मुतअद्दिद दफा इलेक्शन की डेट अनाउंस की है, मुतअद्दिद दफा सुप्रीम कोर्ट का भी इसके ऊपर जो है वो हुक्म मौजूद है, लेकिन ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ और मुझे लगता भी नहीं है कि ये इलेक्शन होगा। अब इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। अब अगर हम चीफ इलेक्शन कमीशन की बात करें तो वो डेफिनेटली अब हल्का बंदियों वाला मसला खड़ा कर देते हैं कि अभी तक हमारा हल्का बंदियों का नहीं है। अगर वो बात मुकम्मल हो जाती है तो आगे से कोई ना कोई और उधर पेश कर दिए जाते। तो जब तक मैडम एक चीज वक्त की जरूरत है, एक चीज से पता चल जाएगा कि पाकिस्तान की जो आवाम है, पाकिस्तान के जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं, डेमोक्रेटिक ओपिनियन क्या है लोगों की, तो उसको जानने के लिए इलेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन उसके बावजूद जो है वो ये सब चीजें नहीं हो रही। तो फिर हम ये तो बात ना करें ना कि पाकिस्तान के अंदर आइन है, कानून है। सिर्फ एक ये किताबों के अंदर हम लोगों ने पढ़ा है और अभी भी हम पढ़ रहे हैं। जब भी हम कहीं पब्लिकली बात करते हैं तो हम यही बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आइन भी है, कानून भी है, सब चीजें हैं और सब चीजें अपने वक्त पे हो रही हैं। लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता, ऐसा कुछ होता नहीं है। ये सिर्फ बोलने की हद तक, बात करने की हद तक, लिखने की हद तक तो हम आइन को ले सकते हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर आइन है, कानून है, सब चीजें हैं, लेकिन अमली के तौर के ऊपर, प्रैक्टिकली तौर के ऊपर कुछ भी नहीं है। और ये जो अभी भी इन्होंने अनाउंसमेंट की है कि ये ना जो फरवरी के अंत तक जो है हम इलेक्शन करा लेंगे, मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन होंगे। उस वक्त तक आप देखें कोई ना कोई नए एक्सक्यूज, नए बहाने, नए मामला आप लोगों का सामने आ जाएंगे। भाई पाकिस्तान के अंदर जो आवाम है वो बेचारी भूख से मर रही है। आप लोगों की सेटलमेंट होती है, हो जाए, नहीं होती ना हो, जो भी होना है हो ना हो, वो आप लोगों के अपने मामला है, लेकिन वक्त की जरूरत है इलेक्शन। मुझे आज तक इस बात की समझ नहीं आई कि जब एक चीज फिक्स्ड है, हमारा लॉ इसके ऊपर जो है वो मौजूद है कि भाई 90 डेज से तो इलेक्शन जा ही नहीं सकते, लेकिन मुझे आज तक इस मंतक की समझ नहीं आई कि ये पता नहीं किस लॉ के तहत, किस कानून के तहत, किस लॉजिक के तहत ये जो है इन्होंने मतलब ये एक्सटेंड किया हुआ है सारा मामला। और इन लोगों को पता नहीं। ठीक है खानदादा साहब, आपने एक वर्ड यूज किया कि इंटरनल मामला जब तक तय नहीं होते इलेक्शन नहीं होंगे। इंटरनल मामला कौन से हैं? मैम ये हर बंदे को पता है कि इंटरनल मामला क्या है, पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। थोड़ी वजाहत करें ना, कौन से इंटरनल मामला की बात कर रहे हैं आप? हेलो, आवाज आ रही है? जी आ रही है बिल्कुल। इंटरनल मामलात से क्या मुराद है आपका? मैम इंटरनल मामला से मुराद ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो बाहर चीजें हमें नजर आ रही हैं वो हकीकत में वैसी है नहीं, और जो चीज हकीकत के अंदर है वो हमें अवामी तौर के ऊपर नजर नहीं आती। भट्ट साहब, तो वो भट्ट साहब आप इत्तेफाक करेंगे एडवोकेट साहब से जो ये फरमा रहे थे कि कुछ इंटरनल मामलात हैं जो तय होंगे, उसके बाद शायद इलेक्शन पॉसिबल हो।
और अल्लाह अल्लाह करके जब एक राह दिखी है कि इलेक्शन होने वाकई जा रहे हैं तो बाकायदा जो है ना ये कह रहे हैं कि हमें नहीं लगता कि, क्योंकि आइन का तकाजा था 90 दिन, अब आइन कहाँ है? देखिए 90 दिन वाली बात तो अब गुजर चुकी है। मेरा ख्याल है कि 90 दिन का तो मामला ही खत्म हो गया। अब जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये कहा है कि हम जनवरी में कराएंगे तो इट मीन्स कि 90 दिन वाला मामला तो गुजर गया। क्योंकि इसलिए अगर आज हम ये देखते हैं तो पाकिस्तान में के जितने पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, PMLN भी अब इलेक्शन की बात कर रही है, पीपल्स पार्टी भी इलेक्शन की बात कर रही है, तमाम PTI भी इलेक्शन की बात कर रही है, तमाम इलाकाई और दीगर जमातें भी इलेक्शन की बात कर रही हैं, इलेक्शन कमिश्नर भी बात कर रहा है, केयर टेकर सेटअप भी बात कर रहा है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि अब इलेक्शन के अलावा कोई और रास्ता बचा है। क्योंकि पहले ये था कि जब इलेक्शन की बात होती थी तो पूरी फेडरल गवर्नमेंट कहती थी कि हम इलेक्शन नहीं कराएंगे। जब पंजाब की बात थी, तब विदिन 90 डेज की बात थी, तो उसमें तो डिवीजन थी। बाद में पीपल्स पार्टी जब गवर्नमेंट से बाहर निकली तो उन्होंने 90 दिन का मुतालबा शुरू कर दिया था। जब तक वो हुकूमत में थे उस वक्त तक तो उन्होंने भी 90 दिन की बात नहीं की थी। तो अब मेरा ख्याल है कि जनवरी की जो डेट दी गई है, बज़ाहिर तो मुझे यही लगता है कि इस मामले में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जो मुतालबा सामने आ रहे थे और जिसमें आहिस्ता आहिस्ता शिद्दत आ रही थी, उसको सामने रखते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपनी तैयारियों का जायजा लिया और हल्का बंदियों का जायजा लिया, नई जो पाकिस्तान की सेंसस हो रहा है उसका जायजा लिया और उस सारे का जायजा लेने के बाद उन्होंने जनवरी की डेट दी है। जब पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें इलेक्शन के लिए तैयार हो तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ताकत जो है वो इस पोजीशन में होगी कि इस इलेक्शन में रुकावट बने और ये इलेक्शन पाकिस्तान में ना हो। भट्ट साहब ठीक है, भट्ट साहब एक मासूमाना सवाल है वैसे आपसे ना कि असल स्टेक होल्डर्स तो अवाम हैं, अवाम तो मुतालबा कब से करते आए कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, उनकी बात कोई सुनता नहीं है। वोट अवाम ने देना है, जितवाना अवाम ने है और सारा जो है वो महंगाई का बोझ भी अवाम के ही गले में लटकाया जाता है। तो ये अवाम किस कैटेगरी में आती है? अगर तो इनकी ना कोई परवाह की जाती है ना कुछ सुना जाता है, तो असल स्टेक होल्डर्स अवाम नहीं है। देखिए स्टेक होल्डर अवाम है और अवाम की नुमाइंदगी पॉलिटिकल पार्टीज करती है। हर बंदा जो है वो पाकिस्तान के 24 करोड़ जो लोग हैं तो उनकी नुमाइंदा मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो किसी प्लेटफॉर्म पे जाकर अवाम की उस राय के मुताबिक अपनी राय आगे बढ़ाती है। तो इसलिए पाकिस्तान के अवाम की ही ये आवाज है कि पाकिस्तान में इलेक्शन जल्द से जल्द होने चाहिए और अब तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो है अवाम के इस मुतालबे को लेकर ही आगे बढ़ रही है और यही मुतालबा चीफ इलेक्शन कमिश्नर तक पहुंचा है और इसी वजह से ये मुमकिन नजर आ रहा है कि अब पाकिस्तान में इलेक्शन जनवरी में हो जाएंगे। ठीक है भट्ट साहब, अभी जो नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के हवाले से जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, आप बताएं कि क्या लगता है कि वाकई 21 अक्टूबर जो है वो नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी की तारीख होगी? देखें मेरा ख्याल है कि उन्होंने भी इस इलेक्शन की तारीख को सामने रखकर ही वापस आने का फैसला किया है। क्योंकि अगर पाकिस्तान में इलेक्शन ना हो रहे होने होते तो फिर नवाज शरीफ को वतन वापस आने की कोई जरूरत नहीं थी। उसको यहाँ पहले आएंगे, प्रोटेक्टेड बेल कराएंगे, फिर जेल में चंद वक्त गुजारेंगे, फिर बेल आउट होंगे और फिर वो इलेक्शन कैंपेन में जाएंगे। तो अगर उन्होंने पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होने थे तो फिर पाकिस्तान में आने की बजाय बेहतर था कि वो लंदन के पुरसकून फिजा में रहते बात करते, जब इलेक्शन हो रहा होता तो आ जाते। तो इसलिए तमाम पॉलिटिकल जो एनालिस्ट हैं, जो सियासी तजिया निगार हैं, उन सब का भी यही कहना था कि अगर पाकिस्तान में इलेक्शन होते हुए नजर आए तो फिर नवाज शरीफ इलेक्शन से कबल पाकिस्तान में होंगे, क्योंकि उनके बगैर मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन में जाना मुमकिन नजर नहीं आता। इसलिए उनके पास आखिरी भी पता बचा है वो नवाज शरीफ है नून लीग के पास। तो इसलिए उनकी आमद का ऐलान भी इस बात की गवाही कर रहा है कि अब पाकिस्तान में इलेक्शन की तैयारी हो रही है और जनवरी में इंशाल्लाह ताला इलेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो भट्ट साहब फिर ये भी फरमाइएगा, चूंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग की बढ़ती कशीदगी के हवाले से भी अक्सर चूंकि हमने भी बात की है, आप भी बात करते आए हैं, तो ये दोनों क्या कोई सेटलमेंट करेंगे इलेक्शन के लिए? देखें ये इलेक्शन से पहले तो इन
इनके दरमियान कोई शादी नजर नहीं आती, क्योंकि दोनों सियासी जमातों का एक अगर हम रिकॉर्ड देखें तो ये रवायती हरीफ रहे हैं एक दूसरे के। अगर हम 77 के बाद तो चलो मार्शल लग गया, 85 का गैर जमाती इलेक्शन था, उसके बाद 88 के बाद तमाम जमाती बुनियादों पे इलेक्शन हुए हैं। तो गुज़श्ता इलेक्शन से कबल मेन पॉलिटिकल पार्टी नून लीग और पीपल्स पार्टी का ही मुकाबला था। हर हल्के में जो है वो उनके ही दोनों के कैंडिडेट होते थे और एक दूसरे के मद्दे मुकाबले थे। तो अब ये है कि कम से कम 100 के करीब ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां पर इनका आपस में मुकाबला होना है। सही। तो ये पाकिस्तान नहीं है कि इलेक्शन का माहौल हो, वर्कर एक दूसरे के खिलाफ जलसा कर रहा हो, वर्कर दोनों जमातों का एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहा हो, वर्कर नीचे एक दूसरे पर इलेक्शन जीतने के लिए इल्जाम तराशी कर रहे हो और ऊपर कोई मफाहमत की फिजा पैदा हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये जो दोनों जमातों के दरमियान सियासी कशीदगी से मैं नहीं कहूंगा, ये सियासी असेंबली होती है और सियासत जब आपने एक दूसरे के खिलाफ करनी हो, इलेक्शन एक दूसरे के खिलाफ लड़ना हो, तो फिर आप एक दूसरे की तारीफ करके तो वोट नहीं मांग सकते। अगर आपने एक वोटर को बताना है कि भाई मैं वोट का अहल क्यों हूँ, तो वो दूसरों को पहले साबित करेगा कि वो आपके वोट का अहल नहीं है, वो डिलीवर नहीं कर सकता, उससे पाकिस्तान को वो फायद नहीं दिए जो मैं देना चाहता हूँ। तो इसलिए इलेक्शन से कबल अगर दोनों जमातों ने अलग अलग इलेक्शन लड़ना है और यकीनी तौर पर अलग अलग लड़ना है, तो फिर ये माहौल बनाना जरूरी है। चलें ठीक है खानजादा साहब, अब बताइएगा अकॉर्डिंग टू द लॉ जब नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी होगी, होपफुली के जो 21 अक्टूबर की डेट दी जा रही है कि आ जाए, बिकॉज कोई आज तक जो तारीखें दी गई हैं वो तमाम तारीखों में जो है वो रद्दोबदल की गई है। जब वतन वापसी होगी तो क्या वो जेल में जाएंगे, क्या उनको जमानत मिलेगी, या उनके मुताबिक जो वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कैंपेन की जाएगी, इस हवाले से क्या राय है आपकी? बड़े धीरे किस्म के सियासतदान हैं, लेकिन पता नहीं उनको क्या होगा वहां जाके। उन्होंने इवन की अपनी जो पार्टी थी उससे भी दूरी इख्तियार कर ली है। अब नवाज शरीफ साहब जो है वो अव्वल नंबर पे तो पाकिस्तान आएंगे नहीं। अगर पाकिस्तान वो आ जाएंगे तो वो हालातों का जायजा लेके आएंगे। अगर उनको लगा कि मतलब उन्हें वक्त मिल रहा है जिस वक्त के अंदर वो रह के अपने जितने भी उनके डिस्प्यूटेड मामलात हैं, केसेस हैं, अगर उनसे उनको क्लीन चिट मिलती है देन वो पाकिस्तान की तरफ मूव करेंगे। और अगर उनको लगता है कि भाई अगर मतलब हालात मेरे हाथ में नहीं है, साजगार नहीं है, तो डेटे वो पहले भी बहुत सारी देते आए हैं। लोगों को वैसे भी बड़ा खुश करते हैं कि जी आप नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं। जितनी भी इनकी आला की आदत है, अगर आप उनकी स्टेटमेंट उठा के देखें तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने मुतअद्दिद डेट दी है और नवाज शरीफ साहब ने माशाल्लाह से किसी एक डेट के ऊपर भी उनका भरम नहीं रखा। तो अल्लाह करे जो आप जो डेट दी जा रही है इसके ऊपर नवाज शरीफ साहब आ जाए। और इस आने की रीजन ये भी एक मैं नाकस राय के मुताबिक समझता, क्योंकि अब जो नून लीग है उसको सिर्फ और सिर्फ अगर कोई थोड़ा बहुत कोई तकवीर मिल सकती है या कुछ सहारा मिल सकता है या थोड़ा बहुत उसको कोई पावर मिल सकती है तो वो नवाज शरीफ साहब ही आके दे सकते हैं। बाकी जितने लोग थे उन्होंने आवाम ने सबको देख लिया कि उन्होंने आगे हुकूमत में क्या किया क्या नहीं किया। और अगर नवाज शरीफ पाकिस्तान के अंदर आते हैं तो आने के बाद डेफिनेटली वो एक जो तरीकाकार है वो लीगली प्रोसेस जो है जितनी भी उनके केसेस पेंडिंग है उनके अंदर भी अगर उनको कोई इस तरह की कोई हो लगेगा भाई वाकई ही मुझे केसेस का सामना मतलब क्विकली तौर के ऊपर जल्दी करना पड़ेगा और मुझे जमानत मिल जाएगी, उसके बाद फिर मैंने उनको इलेक्शन की प्रिपेयर करनी है, तो ये सब चीजें अगर नवाज शरीफ के सामने सब चीजें प्लेट में डाल के रखी जाएंगी देन नवाज शरीफ मूव करेंगे। अगर इसमें से कोई एक चीज भी नहीं होगी तो डेफिनेटली आप जब मामला पेंडिंग है कोर्ट के अंदर तो उसका एक टाइम लिमिट है, उसने अपने टाइम लिमिट के अंदर उसने सॉल्व आउट होना है। तो अगर नवाज शरीफ साहब को ये लगता है कि मतलब इतना टाइम के अंदर, देखिए ना मेरी बात सुनिए, अगर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं तो एग्जैक्टली ऊपर से जो वो फरवरी के अंदर इलेक्शन भी है, तो आप इस चीज को थोड़ा सा कंपेयर करें ना कि नवाज शरीफ साहब आप पाकिस्तान के अंदर आएंगे, आगे अपने सारे केसेस को फेस करेंगे। डेफिनेटली जब वो केसेस को फेस करेंगे तो कुछ वक्त लगेगा, तो जब वो वक्त लगेगा तो अब ये चीज बड़ी जो है ना वो मेरा ख्याल है बड़ी पॉइंटफुल है कि अब ये चीजें आप यहाँ से भी आपको इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि जो इलेक्शन है वो मुझे नहीं ख्याल कि फरवरी में अपनी बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ नहीं लगता है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब जब बाकी सारी पार्टियां कह रही है कि जनाब इलेक्शन होने चाहिए, भाजपा साहब ने बड़ा प्यारा मौका दिया है कि जब सारी पार्टी कह रही है कि इलेक्शन होना चाहिए, अवाम कह रही है इलेक्शन होने चाहिए और इलेक्शन नहीं हो रहे, किसका वेट
तो लाइक नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के अंदर आ जाए, आके अपने केसेस वगैरह जो है उसको करें, उसमें जो भी निकलता है ठीक है खानजादा साहब, अगर आपकी बात से इत्तेफाक भी कर लेते हैं तो आप खुद ही सोचें कि नून लीग की पूरी क़यादत अभी इस वक्त जो है वो मुत्तफ़िक़ा तौर पर ये कह रही है कि भाई नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी 21 अक्टूबर को हो जाएगी। दैट मीन्स के पीछे जो मामलात थे, जो डील्स करनी थी, जो स्ट्रैटेजीज बनानी थी, वो कंप्लीट हुई है, तो आगे ये बात हो रही है ना, बगैर तैयारी के तो नहीं कहेंगे। मैडम ये देखिए ना कि इनकी क़यादत तो शुरू दिन से कह रही है, इनसे किसी गंदे बंदे का आप बयान चला के देखिए, खाजा हालत हो गया, उसके अलावा तो खाजा क्या नाम है उसका, वो इनका मिनिस्टर भी है, उनका नाम ले लें। मुतअद्दिद लोग जिन्होंने ये पिछली की है कि इलेक्शन की है कि जनाब नवाज शरीफ बस आ गए, आज आ गए, कल आ गए, तो अभी तक तो नहीं आए। तो अगर हमने इनकी क़यादत के ऊपर ये बात का हमने बिलीव करना है तो इनकी क़यादत की तो 70 बातें पहले झूठी निकली। वो आपने देखा कितने इनके स्टेटमेंट है, किसी एक स्टेटमेंट के ऊपर नवाज शरीफ आए हैं, नवाज शरीफ साहब मैडम उस वक्त तक नहीं आ सकते जब तक उनको क्लियर एक रास्ता नजर नहीं आ जाता, जब तक उनको क्लियर एक शगाफ नजर नहीं आ जिसमें से वो गुजर के अपने हदफ को पहुंचेंगे, उससे पहले नवाज साहब कभी भी नहीं आएंगे। तो अभी नवाज शरीफ साहब के लिए क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है अभी इस वक्त पाकिस्तान में, मुझे बताएं। नवाज शरीफ के लिए उनके उसके केसेस है, वो मामलात है, उनको इस बात पे यकीन नहीं हो रहा कि अगर 16 माह उनकी हुकूमत रही है, उन्होंने कुछ तो पीछे काम किया होगा ना, 16 माह उनकी हुकूमत रही है, पीछे कुछ तो काम किया होगा। देखिए वो उन्होंने जो काम करना था वो आप सब के सामने है, उसके ऊपर बात करना मेरा ख्याल है वक्त का इंतजार होगा, वो एक अलग डिबेट है, उसके ऊपर फिर किसी ना बात कर लेंगे। नवाज शरीफ साहब को सारा पता है कि मतलब वो पाकिस्तान के अंदर आएंगे, सिर्फ अब मामला क्या चल रहा है, मामला ये चल रहा है नवाज शरीफ साहब थोड़ा सा इस बात को नहीं जज कर पा रहे कि अगर मैं पाकिस्तान में के अंदर आता हूं तो मुझे अपने केसेस को निपटाने में वक्त कितना लगेगा, और अगर उनको थोड़ा सा ये मालूम हो जाए कि इतने वक्त के अंदर मैं अपने केसेस को निपटा सकता हूँ, इतने वक्त के अंदर मैं इलेक्शन की कैंपेन कर सकता हूँ, इतने वक्त के अंदर मैंने वो इसको करना है, ये जो जलसे जुलूस करने हैं, उनको सिर्फ यही नहीं समझ आ रही, इसकी वजह से उनकी डेट्स तब्दील हो रही है, कभी क्या हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, कभी क्या हो जाता है। तो ये जब ये सारा सिनेरियो नवाज शरीफ साहब के सामने रखा जाएगा, हम कुछ कह सकते हैं कि नवाज शरीफ साहब आगे, बाकी बात है कि इनकी क़यादत की बात मेरा नहीं ख्याल कि उसके ऊपर यकीन किया जाना चाहिए। इन्होंने तो 70 दफा पहले अपनी इलेक्शन की कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, वो क्यों नहीं आए। अब इसको भी पता है, नवाज शरीफ साहब को भी पता है कि हमारा जो वोट बैंक है, हमारी जो एक सियासत है पाकिस्तान के अंदर, बिलखुसूस पंजाब के अंदर, उनका क्या हालात है, हमने जितनी भी बातें की, जितने भी अहदेदार की, उसके ऊपर हम कितना पूरा उतरे। चले सही। बट साहब आखिरी क्वेश्चन आपसे, प्रोग्राम चुन के वाइंड अप होने जा रहा है, पीटीआई का आप क्या मुस्तकबिल देखते हैं, अगर तो इलेक्शन जो है वो जनवरी या फेब में जो है वो तारीख दी जाती है और इलेक्शन हो जाते हैं, पीटीआई कैसे पार्टिसिपेट करेगी, अगर करेगी भी तो फिर क्या रिजल्ट आउट हो पाएंगे, क्या आप समझते हैं? देखिए मुझे अब अंदाजा नहीं है कि जब इलेक्शन शेड्यूल आएगा उस वक्त तक इलेक्टेबल जो है उनमें से कौन कौन से लोग अभी पीटीआई में मौजूद होंगे और कितने लोग पीटीआई को छोड़ चुके होंगे, क्योंकि पाकिस्तान के जो 70% हल्के हैं वहाँ इलेक्टेबल की पॉलिटिक्स चलती है। ठीक, तो वही खानदानी सिस्टम है कि वो अगर एक इलेक्टेबल एक जमात छोड़ के दूसरी जमात में जाता है तो 40-50,000 वोट उसके साथ ट्रेवल कर जाता है, उसके ट्राइब का, उसके तल्लक का, उसके खानदान के साथ जो लोगों की जुड़त होती है। तो इसलिए पाकिस्तान के इलेक्शन में हमेशा इलेक्टेबल मैटर करते हैं। अब तक की सूरत हाल ये है कि बहुत से लोग जो है वो इलेक्टेबल पीटीआई छोड़ चुके हैं, कुछ अगर छोड़ने की तैयारी में है, और या कुछ वो है जिन्होंने फैसला कर लिया है कि हालात जैसे भी हो हमने पीटीआई के अंदर रहना है। तो इसका पता तो उस वक्त चलेगा जब इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होगा। तो अगर तो इलेक्टेबल जो अभी तक जिन्होंने पीटीआई को नहीं छोड़ा वो रहते तो फिर तो पीटीआई की पार्लियामेंट के अंदर अच्छी नुमाइंदगी हो सकती है। अदरवाइज सिर्फ पार्टी वोट की बुनियाद पर अगर कोई कैंडिडेट हिस्सा लेता है तो वो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा ऐसी विशिष्टता नहीं है जहाँ सिर्फ पार्टी वोट की बुनियाद पर कोई बंदा इलेक्शन जीतकर असेंबली में चला जाए। चंद हल्के हैं शहरों में या चंद मखसूस इलाकों में कि जहाँ पार्टी खंबे को भी खड़ा करे तो खंबा जीत जाता है। अदरवाइज इलेक्टेबल की जरूरत होती है, बड़े कबीले बड़ी बरादरी के कैंडिडेट की जरूरत होती है, पैसे वाले सरमायादार की जरूरत होती है, ताकि वो इलेक्शन की तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कैंपेन को विक्ट्री स्टैंड तक लेकर जा सके। चलें, बिल्कुल ठीक हो गया, थैंक यू। भट्ट साहब लास्ट सवाल नाज़रीन हम खानजादा साहब से भी यही करेंगे। खानजादा साहब बताइएगा पीटीआई का क्या मुस्तकबिल आपको नजर आ रहा है?
मैम इसका जो मुझसे बिल है, जो मुझे लगता है कि इमरान खान साहब जब तक बुशरा बीबी की राय से बाहर निकल के एक डेमोक्रेटिक फैसला नहीं करेंगे ना, तब तक जो पीडीआई का मुझसे बिल है वो हमेशा तरीक रहेगा। जो मर्जी हो जाए, इनके साथ ऐसे ही होना है बस। चैलेंज सही, बड़ा मुख्तसर बड़ा ऑथेंटिक आपका जो है ना जवाब सुनने को मिला। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच भट्ट साहब आपका प्रोग्राम में ज्वाइन करने का, शाह खानजादा साहब आपका हमें वक्त देने का। नाज़रीन चुन के बात कर रहे थे कि इलेक्शन की तारीख कब दी जाएगी, इलेक्शन कब होंगे, क्यों तारीख नहीं दी जा रही, और क्या तमाम सियासी जमातें मुतमईन हैं या मुत्तफिक हैं इलेक्शन के लिए। और चूँकि आवाम की बात करें तो भट्ट साहब ने कहा कि आवाम की नुमाइंदगी जो है वो सियासी जमातें ही करती हैं। सो अब देखा ही जा रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक क्या कहेंगे जो दिया गया है इशारा कि भाई जनवरी के एंड में, एंड ऑफ द जनवरी जो है वो मुतवक्का है इलेक्शन की, तो क्या वाकई एंड ऑफ द जनवरी इलेक्शन हो जाएंगे, तारीख दी जाएगी, शेड्यूल दिए जाएंगे, ये नाज़रीन देखना है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।